सायरा साहिबा, ये अभी जो पहले एक बयानिया सामने आया वो वक्तन फवक्तन आता रहता था। मियाँ साहब एकदम से नजरियाती हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं शायद, और बार बार कहा जाता है कि ये एहतसाब करूँगा, अगर इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा, सजाएं दूंगा। उसके बाद फिर खामोशी छा जाती है। फिर वही हुआ, जैसे ही उन्होंने ये बयानिया पहले लेकर आए सामने, उसके बाद अब फिर एक खामोशी चुप करवा दिया गया। आई डोंट नो, लेकिन इसहाक डार साहब ने ये कह दिया जी अब ये मामला अल्लाह पर छोड़ दिए। इस सारे सूरत हाल को किस तरह से देख रही हैं आप? ये बयानिया एकदम से कैसे बदल जाता है? अस्सलाम वालेकुम। सब कुछ वाज़ेह है, बयानिया कैसे बदला जाता है? ऐसे ही बदला जाता है कि जैसे ये लोग बदल रहे हैं। हमारे पीर साहब पगारा शाह मर्दान शाह साहब ने एक बात कही थी कि ये जब इक़्तिदार में नहीं होते तो ये पाँव पकड़ते हैं, और जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो ये गला पकड़ते हैं। ये शाह मर्दान शाह साहब ने बहुत पहले एक बात की थी, और वही बात है कि अब जो मेन मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना है। अब बंदा वही सोचे कि आपने अगर बयानिया बनाया है तो उस पर डटे भी रहे। ये तो वो कहते हैं कि आप और हम जैसे गरीब गुरबा अपना मामला अल्लाह पे छोड़ते हैं कि जी रोजे क़यामत आपको मैं पूछूंगा। तो यहाँ पर से तो इतना बयानिया बनाकर और वोट को इज्जत दो जो कि वो किसी और चीज में बदल गई। और अब ये वाला बयानिया मतलब ये ना एक डोज दे के देखते हैं। अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि जरा देख लीजिए ये डोज, अगर इससे आराम नहीं आया तो मैं इसकी मिकदार बढ़ाऊंगा या दवाई तब्दील करूंगा। नहीं हो सकता ना सायरा साहिबा, शहबाज शरीफ साहब ने समझाया हो कि मुल्क के जो मसाइल हैं वो देखा जाए तो वो मुख्तलिफ हैं। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अभी मुआशी सूरत हाल है वो बड़ी दगरगू है। तो मियाँ साहब पहले मुआशी सूरत हाल को देख लें, उसके बाद फिर एहतसाब की जानिब आएगा। हो सकता है समझ गई हूँ छोटे भाई की बात। नहीं खैर, छोटे भाई में तो इतनी वो नहीं है कि वो उनकी बात समझे। वो तो जाहिर है भाग भाग के वहां से बयानिए लेने के लिए जाते हैं। तो ये जो माशी सूरत हाल है वो एक या दो दिन की बात तो नहीं है कि ये जो एक साल में माशी सूरत हाल इतनी खराब होगी। माशी सूरत हाल आपने भी जब से आंख खोली होगी और मैंने जब से आंख खोली है उस वक्त एक माशी सूरत हाल के हिसाब से और दहशत गर्दी के हिसाब से मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजरता है। इनको स्टेप्स लेने की जरूरत है। पहले ये बयानिया आंखें दिखाने का बयानिया बनाया गया कि आंखें दिखाई गई, और उसके बाद अब बिल्कुल लीनियंट होके मुझे तो ये हजम ही नहीं हो रहा ना। मेरे ज़हन में बहुत सारी बातें आ रही हैं, बट मैं नहीं वो कह सकती कि अब ये जी आपने अल्लाह के लिए छोड़ दिया। लेकिन इसहाक डार साहब जो इस मुल्क के साथ इन 16 माह में करके गए हैं, खुदारा उसको तो हम अल्लाह मियाँ पे नहीं छोड़ सकते। उसमें तो इनका एहतसाब जरूरी है, उनका एहतसाब बनता है। फिर अल्लाह मियाँ पे इन्होंने छोड़ना है तो फिर और भी बहुत सारी बातें, फिर हर कोई अल्लाह मियाँ पे छोड़कर मुल्क के लिए ही आगे बढ़ जाए। तो कुछ ऐसे ही है। अब वो कहते हैं ना कि ये जो कर्जे माफ हुए, पहले तो ये वो अवाम के सामने वो कहते हैं ना कि वो लाए जाए नाम कि जो अभी पिछले अदवार में भी जो 2018 में भी जो स्टेट बैंक ने इतने कर्जे दिए, और उससे पहले जिन सनतकारों के और इन सब लोगों के कर्जे माफ हुए और जिनकी अब फैमिली फल फूल रही है, पहले तो वो वजह बताई जाए कि हम लोगों के गरीब लोगों के टैक्सेस खून पसीने की कमाई से उनका कर्जा किसने माफ किया। और बाकी जानिए आप देखिएगा कि जब तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं होती है, इलेक्शन का माहौल नहीं बनता, तो ये इस किस्म के आपको और भी चीजें बहुत सारी मिलेंगी। उनको ख्वाबों में कशफ होंगे, फिर उनको ख्वाब में आके कोई बताएंगे भी कि भाई ये वाला स्टेप उठाना, ये वाला स्टेप नहीं उठाना। तो अब बेसिकली ये सारी बातें पीछे हटना कि अगलों को आपने बताना कि नहीं हम एहतसाब की इस चीज में नहीं आएंगे, हम लोग लीनियंट हैं, ये सब चीजें वापसी के लिए हो रही हैं, लेकिन वापसी मुश्किल नजर आती है। सही, बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।